बहुओं मैं जरा काम से बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों मेरे आने तक संभाल लोगी ना, या फिर से बिगाड़ तो नहीं दोगी? अरे मम्मी जी, आप मेरे रहते हुए चिंता क्यों करती हैं? आपकी बड़ी बहू सब संभालेगी, फिक्र नॉट मम्मी जी। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। उम्मीद तो कोई है नहीं, आगे भगवान जाने। दरअसल अभी 4 दिन पहले ही माधुरी ने अपने 2 बेटे रवि और सांजल की शादी की थी। रीटा और सारा बहू बनकर घर में आई थी। सास बाजार चली जाती है, तभी घर में कुछ मेहमान आते हैं। बहू, ये तो तुम्हारी मम्मी जी की खास सहेलियां हैं, इनकी मेहमान नवाजी अच्छे से करनी पड़ेगी। तुम्हारी मम्मी जी भी घर पर नहीं है, कैसे होगा सब? पापा जी, आप चिंता क्यों करते हैं? हम दोनों बहुएं हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, सब अच्छे से होगा। सारा बिल्कुल सही कह रही है पापा जी, आप चिंता ना करो। हाँ भाभी, चलिए दोनों रसोई में चलकर कुछ बना लेते हैं। रसोई में तो चल लूं, पर मेहमान बोर नहीं हो जाएंगे? एक काम करो, तुम अच्छे अच्छे से पकवान बनाओ, मैं मेहमानों के पास बैठकर उनका दिल बहलाती हूँ। ये भी सही है भाभी, आप जाओ। देखना ऐसे ऐसे पकवान बनाऊंगी कि मम्मी जी भी नाज करेंगी कि मेरे मेहमानों को खुश कर दिया। उधर रीटा मेहमानों के पास बैठती है। अरे आप तो मम्मी जी की सहेलियां हैं ना, आप आशा आंटी और आप आस्था आंटी। अरे बहू, तुझे हमारे नाम भी पता है? तेरी शादी को तो अभी 4 दिन हुए हैं। अब क्या बताओ आंटी, मुझे लोगों से ना जल्दी लगाव हो जाता है। देखा, आपको भी देखते ही पहचान लिया। अब आपको क्या ही बताऊं, मम्मी जी आप दोनों की कितनी बातें करती हैं। क्या माधुरी हमारी बातें करती है? वो भी नई नवेली बहू से? हाँ आंटी जी, मैं तो उनकी बेटी जैसी हूँ, बेटियों से भला क्या पर्दा। और आपकी सिर्फ बातें ही नहीं, तारीफ भी करती हैं। तभी सारा खाने की 4-5 तरह के डिशेस उनके लिए लेकर आती है। खाइए ना आंटी जी, मैंने कई तरह के पकवान बनाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, मीठा भी बनाया है। हाँ हाँ बहू, रखो, खाते खाते बातें भी हो जाएगी। तो तुम बताओ रीटा बहू, क्या क्या तारीफ करती है माधुरी हमारी? आंटी जी इतनी तारीफ करती है कि अब क्या क्या बताऊं। मतलब आप तीनों की क्या दोस्ती थी, मुझे तो सुनकर ही मजा आ गया। आस्था और आशा, माधुरी की दोनों सहेलियां सारा खाना सफा चट कर जाती है और घंटों रीटा के साथ बातों में लगे रही। दोनों जाने को जैसे ही दरवाजे में पहुंची, तभी माधुरी भी आ गई। अरे बाप रे, थक गई, कितनी महंगाई हो गई है, बाजार में तो आग बरस रही है। अरे बाजार में महंगाई है तो क्या हुआ, घर में तो हीरा है हीरा। अरे आस्था आशा, तुम दोनों कब आई? और मेरी बहू ने ख्याल रखा ना तुम्हारा? माधुरी, आस्था तेरी बड़ी बहू की ही बात कर रही है। अरे तेरी बड़ी बहू तो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं, हीरा है हीरा। क्या सच बोल रही है? सच ही तो बोल रहे हैं, बताओ, हमें जानती भी नहीं थी फिर भी हमारा इतना ख्याल रखा। अरे बड़ी गुणी है और बड़ी ही संस्कारी। हाँ, थोड़ा और रुकते, पर बहुत लेट हो गया है। चलो अब हम चलते हैं, तू भी बाजार से आकर थक गई होगी, आराम कर ले। दोनों चली जाती है तो सास बड़ी खुश हो जाती है। रीटा बहू, तूने तो आज सच में दिल जीत लिया मेरा। तूने मेरी सहेलियों का कितना ध्यान रखा। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? सब मेरा परिवार ही तो है, आपके लिए कुछ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? ये देखकर छोटी बहू सारा के माथे पर बल पड़ जाती है। वाह भाई वाह, 3 घंटे रसोई में गर्मी में पसीना बहाकर खाना बनाया मैंने, और तारीफ हो रही है रीटा भाभी की। अरे घंटों उनसे बातें ही तो कर रही थी बस। और ये मेहमान भी कितने चालू थे, मेरा बनाया सारा खाना खा गए और झूठे मुंह तारीफ नहीं की, मतलब ही कहीं की। रात होती है, सब लोग एक साथ हॉल में बैठे थे। मम्मी जी, आप इस उम्र में भी इतनी सुंदर और जवान हो, जवानी में तो गजब दिखती होंगी ना? अरे बहू, अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं, जवानी में ना हेमा मालिनी की बहन बोलते थे मुझे। वाह मम्मी, फिर तो पापा जी को बड़ा मुश्किल हुआ होगा ना आपको इम्प्रेस करना। आपकी लव मैरिज थी क्या अरेंज मैरिज? अरे हमको क्या हल्के में लिया है, लव मैरिज थी भाई, मैं क्या धर्मेंद्र से कम थोड़ी ना दिखता था। रीटा मीठी मीठी बातें करके अपने सास ससुर को उलझाए हुई थी। ये देखकर रवि और सांजल आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। भाई ये भाभी बोलने की मशीन है क्या, जिसे देखो उनकी तारीफ करती रहती है? यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, मेरे साथ तो इतनी मीठी कभी नहीं रहती। मम्मी पापा को अपने फेवर में कर लिया, इसलिए कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके मन में। खिचड़ी तो पक रही है भाई, पर अभी पेट में खाने की खिचड़ी की भूख है, अब भी बोलता हूँ। हाँ भाई, मुझे भी भूख लगी है। सारा भूख लगी है, खाने में और कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बना दो ना यार। खाने में टाइम लगेगा सांजल जी, मैं अभी भाभी को बोलती हूँ, दोनों मिलकर जल्दी से बना लेंगे। हाँ भाई, ले जाओ अपनी भाभी को, वरना उसकी मीठी बातों से मुझे एसिडिटी हो जाएगी। भाभी चलिए, सांजल जी और रवि भैया को भूख लगी है, दोनों मिलकर बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। अरे भाई बहू हमसे बात कर रही है, बड़ी मजेदार बातें चल रही है हमारी जवानी की। तू एक काम कर, तू ही जाकर खाना बना ले। हाँ सारा बहू,
क्या जवानी के दिन याद आ गए। तो खाना बना ले, बड़ा मजा आ रहा है पुराने दिनों को याद करके। आई विश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती सारा, पर मम्मी जी पापा जी कितने खुश है ना, उनको ऐसे उदास छोड़कर नहीं जा सकती। आज के दिन तुम अकेले खाना बना लोगी प्लीज। ये देखकर सारा अच्छे से समझ गई थी कि यहाँ क्या चल रहा है। वो पांव पटकते हुए रसोई में आ जाती है। ये सही है, अरे सोने से पहले शहद पीकर सोती है या चीनी का शरबत जो इतनी मीठी है। पता नहीं, ऐसा लगता है जितनी मीठी जुबान है उतनी ही कड़वी अंदर से होंगी भाभी। पूरा दिन रसोई में मुसीबत में मरती रहूं मैं और तारीफ मिले इनको। सारा जलते भूनते खाना बनाती है, सब खाते हैं और सो जाते हैं। पर किसी को सारा के खाने की तारीफ करना याद नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब ये सब सारा के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। एक दिन वो अपने मायके चली जाती है। अरे सारा, तू यहाँ इतनी उदास क्यों है? सब ठीक है ना? अब आपको क्या बताऊं भैया भाभी, वो मेरी जेठानी है ना रीटा भाभी, अरे उनकी वजह से मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो गया है। ऐसा भी क्या हो गया बताओ? भैया वो जुबान की मीठी है, अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती है। सब घर वालों की चहीती बहू बन गई है वो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर कोई मेरी कदर नहीं करता। मैं तो किसी को याद भी नहीं रहती। ये तो सरासर गलत है, तू चिंता न कर। हम कल ही तेरे ससुराल आएंगे, तेरी उस जेठानी और ससुराल वालों से बात करेंगे। ऐसे कैसे कदर नहीं करते? तू बेफिक्र हो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। अगला दिन होता है। दिया, राहुल सारा के ससुराल आने वाले थे। भाभी खाना बनवा दो, ज्यादा खाना बनेगा, मेरे मायके से भाई और भाभी आने वाले हैं। सारा बनवा देती, वो मेरे भी तो घर वाले जैसे ही हैं, पर मम्मी जी को थोड़ा सर दर्द हो रहा है, सोचा थोड़ा मालिश कर दूंगी सर में तो अच्छा लगेगा। हाय कितनी गुणी है मेरी बहू। और सारा बहू तेरे ही तो मायके वाले हैं, बना ले। ठीक है मम्मी जी, मेरा क्या है, मैं तो बनाऊंगी। थोड़ी देर में राहुल और दिया वहाँ आते हैं। सारा ढेर सारा स्वादिष्ट खाना उनके लिए बनाकर रख देती है। देखो, हम ये सब खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मेरी बहन दुखी है इसलिए यहाँ आए हैं। अरे ऐसा भी क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? कौन सा तुम्हारी बेटी को हमने सूली पे चढ़ा दिया? मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, लगता है नाराज है हमसे। हमारे अपनी ही तो है, मना लेंगे। अरे हम रूठने मनाने नहीं आए, हमारे घर की लड़की को शिकायत है आपसे। बिल्कुल होगी दिया भाभी, और शिकायत दूर भी करेंगे हम। आपको पता है आपका नाम जितना प्यारा है ना, उतनी ही प्यारी हैं आप। पर मेरी कोई भाभी नहीं है, क्या मैं आपको अपनी भाभी बोल सकती हूँ? उसके बाद आपको जितनी शिकायत करनी है कर लेना। ठीक है ठीक है। अरे राहुल भैया, क्या आपको भी भैया बोल लूं? वैसे सारा तुम ना बहुत लकी हो, तुम्हारे पास इतना प्यार करने वाले भैया भाभी है। मेरे अगर भैया भाभी होते ना तो उनको सर पे बिठा कर रखती। बस फिर क्या था, 10 मिनट में ही गुस्से से भरे राहुल और दिया पूरी तरह से रीटा के फेवर में हो चुके थे और हंस हंस के बातें करने लगे थे। अरे तुम लोग तो शिकायत करने आए थे ना, क्या हुआ अब? मैं भी वही बोल रही हूँ भैया। दिया भाभी क्या है ये सब? अरे सारा, तुमको कुछ गलतफहमी हो रही है। रीटा को गलत समझ रही हो तुम। कितनी प्यारी सी है, वो भी तेरी तरह मेरी बहन ही है। हाँ राहुल जी सही कह रहे हैं, कितनी स्वीट प्यारी और संस्कारी है, इससे कोई ऐसे नाराज कैसे हो सकता है? मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे मेरी बड़ी बहू हीरा है हीरा, और आपकी बहन मेरी छोटी बहू बस मेरी बड़ी बहू को विलन समझती रहती है। ये देखकर सारा अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, मेरे घर वाले भी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन और निकले और एक दिन, अरे सारा तुम यहाँ, क्या वो सब ठीक है ना? हाँ भैया, कोई मुझे नहीं समझ रहा, सब भाभी के प्यार में लट्टू हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे पति भी। आप तो समझो कम से कम। सारा मैं जानता हूँ, रीटा अपनी मीठी जबान से काम निकलवाती है अपने। मेरे साथ भी वो मीठी तब होती है जब उसे मुझसे पैसे चाहिए होते हैं तब मेरे साथ भी बहुत मीठी बनती है। तो भैया कुछ करो ना भाभी का, मैं अकेले कब तक ये सब सहूं? आई विश मैं कुछ कर पाता, पर घर वाले अब रीटा के सामने मेरे भी नहीं सुनते। सास मायूस होकर आ जाती है। करीब हफ्ता भर बाद में घर में एक बूढ़ी औरत आती है। अरे सब बहरे हो क्या? कब से दरवाजा बजा रही थी, बुढ़ापे में मेहनत करवा दी। अरे मम्मी जी आप यहाँ इस वक्त? तेरी सास कविता देवी। अरे मैं दूसरे बेटे के साथ क्या गई, तूने मेरे दो पोते की शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं। वो मम्मी जी दरअसल जल्दबाजी में शादी हुई तो बुला नहीं पाए। अपनी पोत बहू से मिलिए, ये है छोटी बहू सारा और ये मेरी चहीती बहू रीटा। पैर छुओ दादी के। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। जीती रहो, खैर मुझे शादी में नहीं बुलाया,
तो तेरी सजा ये है कि तू मेरे 2 घंटे पैर दबाएगी। चल पैर दबा। जी जी मम्मी जी, आइए ना। मेरी बहुओं के सामने मेरे से पैर दबा रही है। मेरी बहुओं में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। खैर क्या ही कर सकती हूँ। रात होती है, सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। खैर तेरी शादी में तो नहीं आ सकी, पर मेरे पास नई बहुओं के लिए की नाम है मेरा खानदानी हार। वो केवल एक हार नहीं, एक सम्मान है। जो भी बहू मेरा दिल जीतेगी मैं वो हार उसे दूंगी। खानदानी हार? अरे पूरे ससुराल वालों का दिल तो मैं जीत चुकी हूँ। इस दादी का दिल जीतने में कितना ही समय लगेगा, चुटकियों में अपना बना लूंगी। हाय मारी जाऊं अपनी मीठी जुबान पर। क्या ही सोचना हार के बारे में। रीटा भाभी चुटकियों में दादी को अपने फेवर में कर लेंगी। अरे मेरे घर वालों तक को अपने काबू में कर लिया था, दादी तो फिर भी ससुराल साइड से है। क्या सोच रही हो दोनों? सेवा नहीं करनी मेरी? हार चाहिए कि नहीं? अरे क्यों नहीं दादी माँ, आप आ गई तो सब हार ही हार है। आपका आशीर्वाद मिल जाए उससे बड़ा सम्मान क्या होगा। मुझे तो बस अपना प्यार दीजिए, आप हारा सारा को ही दे देना। रीटा एकदम सही कह रही है दादी। मेरी पत्नी बहुत ही संस्कारी है, उसे इन हार वार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सारा को ही दे दीजिए हार। अब हाँ रवि बिल्कुल सही कह रहा है। हार मैं पहनूं या सारा एक ही तो बात है। सारा मेरी छोटी बहन की जैसी ही तो है। वाह माधुरी, तेरी बड़ी बहू तो सच में संस्कारी है। लगता है मुझे मेरा खानदानी हार का वारिस मिल गया। मैं कल रात को ये हार उसको दूंगी जिसको मैंने चुना है। उधर रीटा कमरे में आकर रवि पर बरस पड़ती है। अरे क्या जरूरत है दादी से वो हार सारा को देने को कहने की? अगर दादी सच में दे देती तो? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तुमको, तुम अच्छी बनो सबकी नजरों में, पर बेचारी सारा वो भी तो थोड़ा प्यार डिजर्व करती है ना। आप रहने दीजिए, हार मुझे ही मिलेगा। दादी को फंसाने के लिए मैंने एक बढ़िया से इमोशनल ड्रामा सोचा है। उसके बाद तो दादी रोते हुए वो हार मुझे पहना देगी। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, गप्पा क्वीन हो तुम। अगला दिन निकल जाता है। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। मम्मी जी कुछ सोचा वो हार किसको देंगी? अब मैंने देखा किसने ज्यादा मेरा दिल जीता, पर थोड़ा मजेदार हो जाए कुछ। छोटी बहू सारा, जरा तेज मिर्च के तीखे गोलगप्पे बनाकर ला ढेर सारे, पर ध्यान रहे मिर्च तीखी हो। सारा चली जाती है। दादी वो मैं कह रही थी कि कहने से पहले ही मेरा दिल भर आया है। अभी रुक जा बहू, पहले सारा बहू को आने दे। ठीक है दादी, पर जरूरी बात थी। ये दादी तो बोलने ही नहीं दे रही है। बोलने देगी तभी तो इनको अपनी साइड करूंगी। वैसे मम्मी जी इतना सोचना क्या है। अरे रीटा बहू को ये हार मिलना चाहिए। तभी सारा ढेर सारे तीखे गोलगप्पे लेकर आती है। अरे वाह, रख दे बहू। ये देखो, ये है वो सुंदर सा सोने का जड़ा हार। वाह, ये मुझ पर कितना जचेगा। जैसे ही मैं वो कहानी सुनाऊंगी ये हार मेरे गले में होगा। रीटा क्या सोच रही है? चल अब बोल, क्या बोल रही थी? दादी अब आपको क्या बताऊं, इस हार से मेरी कहानी जुड़ी है। ऐसा सेम हार मेरी मर चुकी माँ का। ये लो गोलगप्पा खाओ तीखा तीखा भाभी। सारा बीच में ही तेज मिर्ची का गोलगप्पा रीटा के मुंह में रख देती है। मेरे बात तो सुन लीजिए दादी, मैं कह रही थी कि ये लो एक और खाओ, कितना तीखा और मजेदार है ना। अपने हाथों से खिलाऊंगी आज भाभी को। अब सारा लगातार रीटा के मुंह में गोलगप्पे दिए जा रही थी, जिससे रीटा का गुस्सा 7वां आसमान छू चुका था। ये सही है, आज शायद मेरी मीठी बीवी की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये क्या बदतमीजी है सारा। दादी देखिए ना कैसे कर रही है ये। क्या ये इस हार की हकदार है? इसे तो तमीज भी नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। माँ कह रही थी कि मेरी माँ। ये ले बहू, तुझे क्या लगता है तू ही हमसे प्यार करती है? हम नहीं करते। ये ले, मेरे हाथ से भी गोलगप्पा खा। देख कितने प्यार से खिला रही हूँ। बस फिर क्या था, कभी दादी कभी सारा फटाफट फटाफट रीटा के मुंह में गोलगप्पे दिए जा रही थी। अब रीटा की हालत तेज मिर्ची से खराब हो चुकी थी, जिससे वो बोल भी नहीं पा रही थी। अब आप दादी को अपने हार की कहानी सुना दो भाभी। लेकिन अब रीटा कैसे सुनाती? अब तो वो बोलने की हालत में नहीं थी। क्या हुआ बहू, अब अपनी झूठी कहानी नहीं सुना पा रही? मैं जानती हूँ तू कितनी बड़ी झूठी है। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? मेरी बड़ी बहू झूठ क्यों बोलेगी? ये ले बहू, इस हार की हकदार तेरी बहू नहीं बल्कि मेरे बहू है। ये हार आज से तेरा हुआ, और तेरी बड़ी बहू संस्कारी नहीं है, इसे बस गप्पे मारने आते हैं। अब हो गया ना जेठानी के गप्पे और देवरानी के गोलगप्पे। कैसा लग रहा है रीटा? इसका मतलब आप सब लोग मिले हुए थे? हाँ रीटा,
सारा बहुत दुखी थी और फिर एक दिन हमने एक प्लान बनाया और दादी को बुलाया और देखो दादी की वजह से मेरी पत्नी की सच्चाई बाहर